तो काफी चर्चा के बाद उत्तर प्रदेश के रायबरेली से राहुल गांधी ने फाइनली अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया कि एकदम लास्ट डे। अब राहुल गांधी अमेठी से, जिस सीट से वो 3 बार के एमपी रह चुके हैं, उस सीट से चुनाव ना लड़के रायबरेली से चुनाव लड़ने के विषय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी टिप्पणी करते हुए कहा कि डरो मत, भागो मत। और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। बट राहुल गांधी के ये डिसीजन अमेठी से ना लड़कर रायबरेली से चुनाव लड़ने के पीछे की असली रीजन क्या है एंड इसका इफेक्ट किस तरह से 2024 लोकसभा इलेक्शन के बाकी फेज के ऊपर हमें देखने के लिए मिलेगा, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट रंजन, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले हम रायबरेली एंड अमेठी इन दोनों सीटों के बारे में जान लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के ये 2 सीट रायबरेली एंड अमेठी हमेशा से ही गांधी परिवार का घर रहा है। इवन असेंबली इलेक्शन में अमेठी एंड रायबरेली के अंदर जो विधानसभा आते हैं उनमें कांग्रेस का प्रदर्शन खराब होने के बाद भी लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस ने कॉन्टिन्यूअसली अच्छा परफॉर्मेंस किया है इन दोनों सीट से। अब अमेठी सीट से कांग्रेस ने सिर्फ 3 ही बार 1980, 1988 एंड 2019 में चुनाव हारा है। एंड इस सीट से गांधी परिवार से संजय गांधी 1 बार, राजीव गांधी 4 बार, सोनिया गांधी 1 बार एंड राहुल गांधी 3 बार के एमपी रह चुके हैं। एंड लास्ट इलेक्शन 2019 में बीजेपी के तरफ से स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को 55,000 वोट की मार्जिन से हराया था। एंड इस बार स्मृति ईरानी के खिलाफ कांग्रेस ने किशोरी लाल शर्मा को टिकट दिया है, जो कि गांधी परिवार के काफी करीबी माने जाते हैं। एंड इसी के साथ राहुल गांधी के सेक्रेटरी भी वो थे। एंड अमेठी में कांग्रेस वर्कर्स के बीच में वो एक पॉपुलर फेस है। ऑन द अदर हैंड रायबरेली से भी कांग्रेस ने सिर्फ 3 ही बार इलेक्शन हारा के 1977, 1996 एंड 1998 में। एंड गांधी परिवार से इस सीट से फिरोज गांधी 2 बार, इंदिरा गांधी 2 बार, सोनिया गांधी 5 बार की सांसद रह चुके हैं। एंड लास्ट टाइम भी सोनिया गांधी 1,67,000 वोट की मार्जिन से इस सीट से एमपी बनी थी। बट इस बार एज की रीजन से वो चुनाव नहीं लड़ रही है। वो फिलहाल राजस्थान से एमपी बन चुके हैं राज्यसभा में। एंड इस बार तो हमें राहुल गांधी इस सीट से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे बीजेपी के लास्ट टाइम के कैंडिडेट दिनेश प्रताप सिंह के खिलाफ। अब राहुल गांधी ने अमेठी छोड़ के रायबरेली क्यों चूज किया, उस पे आते हैं हम। राहुल गांधी ऑलरेडी केरला के वायनाड से इलेक्शन लड़ रहे हैं एंड उस सीट से वो जीत भी जाएंगे, क्योंकि वायनाड काफी स्ट्रॉन्ग सीट है कांग्रेस के लिए। बट देन अखिलेश यादव एंड कांग्रेस के सीनियर लीडर्स की रिक्वेस्ट करने के बाद राहुल गांधी सेकेंड सीट से इलेक्शन लड़ने की डिसीजन लेते हैं। एंड ये डिसीजन राहुल गांधी ने क्यों लिया उसको भी थोड़ा समझना होगा। एंड बिग लीडर्स लाइक नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी, अखिलेश यादव जैसे लीडर्स अगर डायरेक्टली चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं तो पार्टी वर्कर्स के अंदर एक अलग से मोटिवेशन आ जाता है। एंड स्पेशली स्टेट लाइक यूपी, जहां कांग्रेस एंड समाजवादी पार्टी दोनों का ही मेन फोकस है किस तरह से बीजेपी की सीट संख्या को कम किया जाए। तो इन सिचुएशन में डायरेक्टली बिग लीडर्स की कैंडिडेट होना इलेक्शन के ऊपर काफी ज्यादा इम्पैक्ट लाता है। एंड इसी रीजन से समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव अपनी असेंबली एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन पोस्ट को छोड़ के उत्तर प्रदेश के कन्नौज से इलेक्शन लड़ रहे। पहले न्यूज था कि राहुल गांधी एंड प्रियंका गांधी दोनों ही रायबरेली एंड अमेठी से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। बट फिर प्रियंका गांधी कंफर्म करती है कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती है। वो चुनाव में कैंडिडेट होके एक सीट के अंदर बंद नहीं होना चाहती है, वो पूरे देश में प्रचार करना चाहती है। उसके बाद राहुल गांधी के पास ऑप्शन था रायबरेली एंड अमेठी, उसमें से उन्होंने रायबरेली को चूज किया। अब अगर हम रायबरेली एंड अमेठी को कंपेयर करते हैं तो रायबरेली अमेठी से फिलहाल कांग्रेस के लिए ज्यादा सेफ सीट है, क्योंकि 2019 इलेक्शन के बाद से कांग्रेस ने ग्राउंड लेवल में काफी सारे वर्कर्स को खोया है। अमेठी में काफी सारे वर्कर्स ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, जिसके रीजन से अमेठी में कांग्रेस थोड़ा सा वीक हो चुका है। एंड इसी के साथ राहुल गांधी ने चुनाव लड़ने की डिसीजन लेने के लिए काफी लेट कर दिया है, जिसके रीजन से इतना कम समय पर स्मृति ईरानी जैसे हेवी वेट कैंडिडेट को फेस करना दिक्कत हो सकता था राहुल गांधी के लिए। रायबरेली की अगर हम बात करें तो रायबरेली कांग्रेस के लिए एक प्रेस्टीज की फाइट है। एंड अगर हम इमोशनली देखेंगे तो नो डाउट अमेठी से रायबरेली ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा राहुल गांधी के लिए, क्योंकि उनके मां सोनिया गांधी 5 बार की एमपी रह चुकी है इस सीट से। तो अपनी मां की सीट को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी राहुल गांधी ने लिया। एंड इसी के साथ अपने दादा फिरोज गांधी एंड दादी इंदिरा गांधी की लेगेसी को कंटिन्यू रखना भी एक बिग रीजन है रायबरेली को चूज करने के पीछे। अब इस विषय पर कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी अपने आप को बीजेपी के ट्रैप में फंसाना नहीं चाहते थे
एंड ये उनका एक मास्टर स्ट्रोक स्ट्रैटेजी। बट इन रियलिटी ये डिसीजन क्या मास्टर स्ट्रोक होता है कि नहीं वो तो इलेक्शन के बाद ही पता लगेगा। बट काफी हद तक ये स्टेटमेंट सही भी है, क्योंकि स्मृति ईरानी जो अमेठी से लड़ रहे हैं वो अपने काम के बारे में कम बात करते हैं, राहुल गांधी के नाम पे ही ज्यादातर वोट मांगते हैं। एंड स्मृति ईरानी फिलहाल दो चीज के लिए ही न्यूज में आती है, एक तो इस फोटो के लिए एंड सेकेंडली राहुल गांधी को अटैक करने से। तो ये भी हो सकता है कि राहुल गांधी अपने आप को स्मृति ईरानी के लिए एक एडवांटेज कार्ड नहीं बनाना चाहते हैं, बट फिर भी स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के इस डिसीजन को एक चुनाव के मुद्दा बना दिया कि अब वो कहना स्टार्ट कर दिया है कि राहुल गांधी उनसे डर के भाग गया रायबरेली में। एंड प्रधानमंत्री समेत बीजेपी के सारे लीडर्स अब इस चीज को काफी अच्छी तरह से एडवर्टाइज कर रहा है। एंड ये कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के बाकी पार्टीज के लिए भी एक नेगेटिव इंपैक्ट ला सकता है इलेक्शन में। एंड थर्ड फेज में हमें इसकी एक कॉन्फर्म नेगेटिव इंपैक्ट देखने के लिए मिलेगा। बट इन रियलिटी ऑन द अदर साइड अगर हम रायबरेली सीट को देखें, बीजेपी ने अपने कैंडिडेट फाइनलाइज किया 2 मई के दिन। एंड लास्ट टाइम के जो कैंडिडेट थे दिनेश प्रताप सिंह, उनको ही कंटिन्यू किया गया, जो कि 1,67,000 वोट की मार्जिन से हारा था लास्ट इलेक्शन। एंड राहुल गांधी के कंपेयर में वो काफी वीक कैंडिडेट। अब सवाल बीजेपी से करना चाहिए कि उनको तो पता था कि राहुल गांधी एंड प्रियंका गांधी इन दोनों में से कोई तो एक लड़ेगा रायबरेली से, बट फिर भी उन्होंने क्यों वीक कैंडिडेट को चूज किया रायबरेली सीट के लिए? उनके पास काफी सारे स्ट्रॉन्ग फेसेस थे एंड उत्तर प्रदेश में ही काफी सारे बीजेपी के स्ट्रॉन्ग लीडर्स चुनाव लड़ रहे थे। तो वो लीडर्स क्यों रायबरेली सीट में कैंडिडेट होने की हिम्मत नहीं दिखा पाए? एंड ये सवाल तो बीजेपी से करना ही चाहिए कि वो बोल रहे हैं कि राहुल गांधी अमेठी से डर के भाग गए, बट रायबरेली में बीजेपी ने क्या किया? अगर आप कंपेयर करने जाओगे तो स्मृति ईरानी के खिलाफ कांग्रेस की केशरी लाल शर्मा ठीक जिस तरह की कैंडिडेट है, सेम टू सेम राहुल गांधी के खिलाफ दिनेश प्रताप सिंह भी काइंड ऑफ सेम तरह के कैंडिडेट है। तो दोनों सीट में ही दोनों पार्टीज ने एक दूसरे को इक्वल स्टेजेस पे लाके खड़ा कर दिया। एंड इस टॉपिक पे आपका क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट में लिख के बताइए। एंड अब तक अगर वीडियो आपने देख ही लिया है तो जरूर लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, टाटा बाय।